वेलकम बैक गाइस। जैसे कि हम लोग जानते हैं इतना टाइम हो चुका है लेकिन ऐश का पिकाचू अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ और यहाँ तक कि भाई ऐश का पिकाचू खुद भी नहीं चाहता इवॉल्व होना और ना ही ऐश चाहता है उसको इवॉल्व करना। मतलब भाई दोनों की मर्जी नहीं है इवॉल्व करने में, क्योंकि भाई ऐश और पिकाचू ने ये सोचा है कि जैसा भाई पिकाचू है वो लोग वैसा ही उसके साथ रहेंगे और यहाँ तक कि इवॉल्व होने के बाद काफी पोकेमॉन्स का नेचर चेंज हो जाता है। इसीलिए ऐश बिल्कुल नहीं चाहता कि पिकाचू जो चेंज हो जाए, वो चाहता है कि पिकाचू जैसा है वैसा ही रहे। इसी वजह से वो इवॉल्व नहीं करता। लेकिन पोकेमॉन एनिमे के अंदर काफी बार ऐसे मूवमेंट आए हैं ऑलमोस्ट हर रीजन के अंदर जहाँ पे ऐश का पिकाचू इवॉल्व होने वाला था। आज की वीडियो में हम लोग उन्हीं मूवमेंट्स को देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तुमने सेकंड चैनल की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जरूर जाके देखो भाई, ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन की लिंक से। इसके अलावा पोके लेग्स भाई उनको जाता है शाउट आउट, जो कि इवेंट में आए थे और पोके क्विज के आंसर दिए थे। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं भाई कैंटो रीजन के साथ में। तो कैंटो के अंदर भाई जब ऐश ने फर्स्ट और सेकंड बैच जीत लिया था तब वो जाता है थर्ड बैच के लिए वर्मिलियन सिटी और वहां पे भाई जो जिम लीडर था वो था लेफ्टिनेंट सर्ज, जिसके पास था भाई एक राइचू जो कि अपने ऐश के पिकाचू का भाई इवॉल्व फॉर्म है। ऐश जब वर्मिलियन सिटी में पहुंचता है तो वो देखता है भाई एक के बाद एक पोकेमॉन्स भाई हॉस्पिटल में आते ही जा रहे हैं, क्योंकि भाई लेफ्टिनेंट सर्ज जितना पावरफुल था कि उसके राइचू से कोई जीत ही नहीं पाता, वो सबको पीट के भेज रहा था। जब ऐश ट्राई करता है तो वो भी बहुत गंदा हार जाता है और हारने की वजह से पिकाचू को भी काफी बुरा लगता है और वो बहुत इंजर्ड भी हो जाता है। और हॉस्पिटल में ही भाई फिर ऐश को लगता है कि लेफ्टिनेंट सर्ज सही है, शायद से इवॉल्व होने के बाद ही पोकेमॉन भाई असली पावरफुल हो सकता है। नर्स जॉय तब भाई वहां पे ऐश को थंडर स्टोन ऑफर करती है जिसकी मदद से पिकाचू जो है वो राइचू में इवॉल्व हो सकता है। और एक टाइप पे हम कह सकते हैं भाई ऐश का भी मन हो गया था कि हाँ चलो इवॉल्व करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो पिकाचू की परमिशन के बिना इवॉल्व नहीं करेगा। तो वो पिकाचू से पूछता है तो पिकाचू भाई फेंक देता है उस स्टोन को और बोलता है कि हम लोग जिस फॉर्म में है, जिस स्टेज में उसी में हराएंगे। फिर भाई वो जाके हरा के आते हैं और दिखा देते हैं कि भाई सिर्फ एवोल्यूशन से ही पोकेमॉन की पावर नहीं बढ़ती, जो बॉन्ड है उसकी मदद से भी पावर बढ़ती है और भाई बिना इवॉल्व हुए भी अपने इवॉल्व फॉर्म को हराना पॉसिबल है। तो हाँ, कैंटो रीजन के अंदर सबसे पहला यही मूवमेंट था भाई जहाँ पे ऐश का पिकाचू हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट मतलब इवॉल्व होने वाला था, लेकिन भाई फिर बिल्कुल ही बदल गया और वो अपने फर्स्ट स्टेज में ही हरा के आया लेफ्टिनेंट सर्ज के राइचू को। नेक्स्ट जोटो आना चाहिए, लेकिन जोटो में ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ था, उल्टा कैंटो में एक और मूवमेंट हुआ था। तो बैटलिंग ईवी ब्रदर्स वाला जो एपिसोड था जहाँ पे भाई हमको तीन भाई देखने मिले थे, तीनों के पास अलग अलग ईवी का एवोल्यूशन था और इन सबका एक छोटा भाई था जिसके पास ईवी था। ये लोग उसको काफी फोर्स करते हैं तीनों भाई अपने छोटे भाई को कि भाई तू भी इवॉल्व कर ले अपने ईवी को किसी इन तीनों में से एक इवोल्यूशन में। उसको स्टोन भी देते हैं लेकिन वो मना कर देता है कि उसको इवॉल्व नहीं करना, क्योंकि उसको भी उसको मतलब ईवी वाले स्टेज में ही रखना था। वो तीनों ही भाई काफी ऑब्सेस्ड थे एवोल्यूशन से, इसीलिए फिर वो बाद में ऐश और ब्रॉक को भी ऑफर करते हैं कि तुम भी इवॉल्व कर लो अपने को, लेकिन वो दोनों भी बिल्कुल मना कर देते हैं कि नहीं हमको इवॉल्व नहीं करना। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि भाई ऑलमोस्ट इवॉल्व हुआ था पिकाचू, लेकिन ऑब्वियसली यार ऐश और पिकाचू बिल्कुल मना कर देते हैं, इसीलिए भाई वो इवॉल्व नहीं हो पाया, वरना चांस आया था यहाँ पे भी। इसके बाद भाई नेक्स्ट मूवमेंट आया था सीधा सिनो रीजन के अंदर। तो सिनो रीजन के एक एपिसोड में यहाँ पे ऐश ने कुछ भी ट्राई नहीं किया इवॉल्व करने का, यहाँ पे भाई टीम रॉकेट ने ट्राई किया था। टीम रॉकेट को भी पिकाचू बहुत पसंद है और उन लोग को भाई लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो कि एक्चुअल में है भी। तो उनको लगा कि अगर वो पिकाचू को इवॉल्व कर देंगे तो भाई वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो वो लोग एक मशीन बनाते हैं जिसमें रख के पोकेमॉन को इवॉल्व किया जा सकता है और पहले वो लोग एक बार मैजिक कार्प पे भी ट्राई करते हैं, हालांकि उनको कुछ भी नहीं होता, वो इवॉल्व होते ही नहीं है। फिर वो लोग पिकाचू को रख के ट्राई करते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे अब सब बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं कि भाई अब तो इवॉल्व होने वाला है यार। पिकाचू ऐश का दिल एकदम टूट जाता है क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ऐश का पिकाचू इवॉल्व हो, लेकिन एंड मोमेंट पे हम देखते हैं कि उनकी मशीन काम ही नहीं करती और ऐश का पिकाचू इवॉल्व होता ही नहीं है। और आखिरी में फिर हमेशा की तरह वही भाई ऐश एकदम जोर से अपने पिकाचू से थंडरबोल्ट मरवाता है उन सब पे और वो सब एकदम हवा में उड़ के उड़नछू हो जाते हैं। इसके बाद भाई सिनो रीजन के अंदर एक और मूवमेंट आया था जहाँ पे ऐश का पिकाचू ऑलमोस्ट इवॉल्व होने वाला था। तो ये बेसिकली एक एपिसोड था जहाँ पे ऐश की बैटल होती है एक और बंदे के साथ में, एक और पोकेमॉन ट्रेनर था जिसके पास था राइचू। तो यहाँ पे हम लोग को वापस से राइचू वर्सेस पिकाचू की बैटल देखने मिलती है, लेकिन यहाँ पे पिकाचू इतनी आसानी से हारता है कि भाई क्या ही बोले। जबकि पिकाचू इतना स्ट्रॉन्ग था भाई सिनो में, फिर भी वो राइचू हरवा देता है, क्योंकि भाई वो राइचू बहुत ज़्यादा पावरफुल था। मतलब लेफ्टिनेंट का राइचू कुछ भी नहीं था इसके सामने। वहाँ पे वो बंदा काफ़ी ज़्यादा ऐसे बोलता है कि तुम एक पिकाचू की मदद से कभी भी एक राइचू को नहीं हरा सकते, क्योंकि राइचू के पास जो मूव्स आते हैं इवॉल्व होने के बाद वो पिकाचू बिल्कुल भी नहीं सीख सकता और वो मूव्स सिर्फ और सिर्फ राइचू ही सीख सकता है और वो तभी जब इवॉल्व होगा तुम्हारा पिकाचू। और यहाँ पे पॉल भी यहाँ तक कि ऐश को एडवाइस देता है अपने पिकाचू को इवॉल्व करने की और ब्रॉक और डॉन भी यही कहते हैं। लेकिन हमेशा की तरह भाई पिकाचू बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है हारने के बाद और उसको बिल्कुल भी नहीं मन करता है इवॉल्व होने का। ऐश उससे बात भी करता है इस बारे में और तब भाई पिकाचू बिल्कुल भी बात नहीं करता और ऐश यहाँ तक कि उसको एक थंडर स्टोन भी देता है। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट इवॉल्व होने वाला था, क्योंकि ऐश खुद भी यही बोल रहा था पिकाचू से कि तुम इवॉल्व हो जाओ अगर तुम चाहते हो तो अपनी मर्जी से।
लेकिन भाई पिकाचू फिर से बिल्कुल मना कर देता है और ऐश के पास थंडरस्टोन लिटरली ये तभी वाला था जो लेफ्टिनेंट सर्ज वाले टाइम का थंडरस्टोन था, नर्स जॉय ने दिया था, वो ऐश ने भाई अभी तक अपने पास रखा हुआ था। लेकिन यार जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा ही बिल्कुल होता है, पिकाचू इवॉल्व नहीं होता और वो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं हारता और वो बोलता है कि वो जिस स्टेज में है वो उसी में हरा के दिखाएगा और फिर राइचू के साथ उसकी बैटल होती है। भले ही भाई पिकाचू जो है वो राइचू के मूव्स नहीं सीख सकता जो उसके पास है, लेकिन पिकाचू के पास खुद भी काफी सारे ऐसे मूव्स हैं जो कि भाई राइचू के पास नहीं है, तो वो उन्हीं इतने खतरनाक मूव्स का यूज करता है और आखिरी में जाके हरा देता है उस राइचू को और बहुत गजब बैटल रहती है ये। और वो फिर से साबित कर देता है कि इवॉल्व होने की जरूरत नहीं है ताकतवर होने के लिए, बस बॉन्ड होना चाहिए और पावर होनी चाहिए, जो कि भाई ऐश के पिकाचू में भर भर के हैं। नेक्स्ट आता है यूनोवा रीजन। यूनोवा रीजन के एपिसोड में तो भाई एक्चुअली ऑलमोस्ट इवॉल्व हो गया था भाई ऐश का पिकाचू, लेकिन ऐश बचा लेता है। तो यहाँ पे भाई एक बंदा होता है, वो ना पिकाचू की तरफ एक थंडर स्टोन को फेंकता है जिसकी मदद से भाई छूते ही इवॉल्व हो जाएगा पिकाचू। तो यार वो फेंक देता है पिकाचू की तरफ उसको, और अगर अब यहाँ पे पिकाचू ने पकड़ लिया या फिर टच हो गया तो पिकाचू इवॉल्व हो जाएगा। लेकिन भाई ऐश ऑब्वियसली नहीं चाहता था कि पिकाचू इवॉल्व हो, इसीलिए जैसे तैसे करके भाई वो बचा ही लेता है उसको। मतलब सही में भाई जो ऐश कैच पकड़ता है ना, मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था यार। सब सोच रहे थे कि यहाँ पे इवॉल्व हो जाएगा लेकिन बच गया भाई, ऐश ने बचा लिया अपने पिकाचू को। वैसे यार ये कंफर्म नहीं है कि मतलब ऐसे इवॉल्व होते भी हैं सिर्फ टच करने से या फिर नहीं। काफी लोगों का ऐसा भी मानना है कि मतलब जब तक भाई पोकेमॉन की खुद की मर्जी ना हो तब तक इवॉल्व नहीं होते, भले ही वो टच क्यों ना कर ले स्टोन को। यूनोवा के बाद फिर भाई कार्लोस और अरोला दोनों में ऐसा कोई मूवमेंट नहीं आया जहाँ पे ऐश का पिकाचू ऑलमोस्ट इवॉल्व होने वाला हो। इसके बाद आते हैं सीधे गलार पर। गलार में एक एपिसोड के अंदर भाई गो पकड़ता है एक पिकाचू को और भाई ऐश का भी पिकाचू है और दोनों सेम सेम हो जाते हैं। तो यहाँ पे गो बोलता है ऐश को भी कि वो भी क्यों ना अपने पिकाचू को इवॉल्व कर ले, क्यों ना वो दोनों ही इवॉल्व करके राइचू बना ले। लेकिन ऐश वहाँ पे बिल्कुल मना कर देता है कि नहीं, हम लोग ऐसा ही रहना चाहते हैं। गो उसको थोड़ा फोर्स भी करता है लेकिन ऐश बिल्कुल ही मना कर देता है इवॉल्व होने से। उसके बाद लेकिन जो गो की पिकाचू थी ना, वो भी भाई ऐश के पिकाचू को काफी फोर्स करती है, वो स्टोन लेके उसके पीछे भागने लग जाती है कि तुम भी इवॉल्व हो जाओ जल्दी। और फिर भाई यहाँ पे पोकेमॉन वालों ने इतना बड़ा क्लिकबेट किया था ना, मतलब प्रीव्यू में बिल्कुल ऐसा दिखाया था कि भाई एक पत्थर के पीछे जाते हैं और भाई वहाँ पे ऐश का पिकाचू इवॉल्व हो जाता है। मतलब उन्होंने काइंड ऑफ ऐसा दिखाया था, क्लिकबेट किया था उन लोगों ने बेसिकली, हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे भाई सब फैंस बहुत ज़्यादा चौंक गए थे कि फाइनली के ऐश का पिकाचू इवॉल्व होने वाला है। बट भाई बिल्कुल ही अलग होता है, पत्थर के पीछे दोनों पिकाचू जाते हैं लेकिन इवॉल्व जो है वो गो का पिकाचू होता है, ना कि ऐश का पिकाचू। इवन ऐश भी यहाँ पे ये सोच रहा था कि भाई ऐश का पिकाचू खुद का इवॉल्व हो चुका है, लेकिन भाई बहुत बड़ी उसको राहत मिलती है जब उसको पता चलता है कि ये गो का पिकाचू है। तो हाँ यार यहाँ पे भी कह सकते हैं ऑलमोस्ट इवॉल्व हो ही गया था भाई ऐश का पिकाचू। हम सब फैंस ने तो सोच ही लिया था कि भाई लगता है इवॉल्व होने वाला है। उस टाइम मेरे को याद है इतनी भाई सब लोग सोच रहे थे कि भाई पिकाचू इवॉल्व हो रहा है, लगता है फाइनली जर्नीज में हो रहा है। लेकिन भाई नहीं यार, ऐश का पिकाचू कभी इवॉल्व नहीं हो सकता। इससे हम ये समझ सकते हैं कि भाई कंपनी वाले कभी इवॉल्व नहीं करेंगे पिकाचू को। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन नहीं दबाया तो भाई दबाओ। और पोकेमॉन का कंटेंट तुमको मिलता रहता है भाई इस चैनल पे, तो ऐसे ही भाई बने रहो चैनल पे। बाकी आज मैं एक पोके क्विज पूछना चाहूंगा कि भाई हर रीजन के प्रोफेसर का नाम तुम लोग को बताना है तो बता दो। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।